दुनिया की अब तक की सबसे नई और अजीब जगहों पर ठोकर खाने का काम गूगल अर्थ पर घूमने वाले लोगों पर छोड़ दें। अंटार्कटिका में खोजा गया रहस्यमयी पिरामिड जल्द ही इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहों से भर गया। यह असामान्य आकृति किसी भिन्न जीवन रूप का संकेत हो सकती है। पिरामिड वास्तव में प्राकृतिक है या यह मानव निर्मित है? शुरुआत करने वालों के लिए यह पहला नहीं है। उस समय जब हमने अंटार्कटिक में एक पिरामिड की खोज की थी, जिसे सबसे पहले ब्रिटिश अंटार्कटिक अभियान द्वारा देखा गया था। 1910 के दशक और लंबे समय तक इसकी खोज को गुप्त ही रखा गया। रहस्य तब और बढ़ गया जब 2016 में ऐसी दूसरी संरचना की खोज की गई जिसने इसमें रुचि और बढ़ा दी। इस मामले का रहस्य जल्द ही वैज्ञानिकों द्वारा समझ लिया गया था। ये संरचनाएं बस है पर्वत वे 250 मील से अधिक की श्रृंखला वाले एल्सवर्थ पर्वत के निकट स्थित हैं। लंबे समय तक तो वे बस पहाड़ की चोटियां हैं जो बर्फ की चादर से टूट गई हैं, क्योंकि उनके विशेष आकार के लिए यह सिर्फ एक है। संयोग पिरामिड पूरी प्रकृति में पाए जाते हैं। मैटर हॉर्न आल्प्स में और माउंट बैलेंस सिंडर आइसलैंड में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आकार की दृष्टि से ये काफी समान है, क्योंकि इन चोटियों के आधिकारिक नाम के अनुसार इन्हें नन अटैक कहा जाता है। या ग्लेशियर या बर्फ की चादर के माध्यम से उभरती चट्टान की चोटियां अंटार्कटिका कहीं अधिक अविश्वसनीय है। इसकी विशेषता यह है कि यह दुनिया के 60 से 90% ताजे पानी का घर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी बर्फ की चादर हमारे ग्रह पर सबसे बड़ी है, जो 5.4 मिलियन वर्ग मील तक फैली हुई है। मैं आपको छोड़ दूंगा। गणना के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप का केवल 1% ही बर्फ मुक्त है। बर्फ अपने सबसे गहरे बिंदु पर 2.7 मील मोटी यानी माउंट की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है। अगर एवरेस्ट कभी पूरी तरह पिघल जाए तो हमारे समुद्र का स्तर लगभग 200 तक बढ़ जाएगा। हालांकि हमेशा इतनी ठंड नहीं थी। हालांकि हमारे ग्रह के इतिहास में किसी समय अंटार्कटिका में कुछ औसत तापमान था, जैसा कि आज मेलबर्न शहर है। इसके लिए काफी शोध करना पड़ा, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि अंटार्कटिका का तापमान 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता था। निश्चित रूप से यह 40 से 50 मिलियन था वर्षों पहले, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह वही समय था जब डायनासोर हमारी पृथ्वी पर घूमते थे। इस बर्फीले महाद्वीप पर देशांतर की सभी रेखाओं पर समय भी अलग अलग है। इससे हमें दक्षिणी ध्रुव पर एक ही बिंदु में विलीन होने वाले अलग अलग समय क्षेत्रों की गणना करने में मदद मिलती है। यहाँ 6 महीने होते हैं। गर्मियों में दिन के उजाले के बाद ठंड के मौसम में 6 महीने तक पूर्ण अंधकार रहता है, इसलिए वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं। औसतन उसी समय क्षेत्र में रहें जहाँ से वे आए हैं। संगीत, रक्त कोई अध्याय नहीं है। थ्रिलर फिल्म वे अंटार्कटिका के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक में स्थित झरनों की एक श्रृंखला मात्र है जो उभरते हैं, एक विशेष प्रकार के जीवाणुओं से भरी एक भूमिगत झील से। जीव शर्करा के बजाय सल्फेट्स का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जो उन्हें वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प बनाता है। इस झील में इतना लोहा भरा हुआ है कि जब यह हवा से मिलती है तो इसमें जंग लग जाती है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है। झरना इसे अपना ट्रेडमार्क नाम भी देता है।